नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। यदि नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि आखिर वह कौन से हैं 18 ज्ञान जो कि भगवत गीता में दिए गए हैं श्री कृष्ण के द्वारा। जैसा कि आपको पता है, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय मीन्स चैप्टर के माध्यम से जीवन जीने और धर्म का पालन करने की शिक्षा दी थी। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को भगवत गीता का पाठ पढ़ाया था, अर्थात उसकी शिक्षा दी थी। ये शिक्षाएं व्यक्ति को जीवन में अपने कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, धर्म, रिलीजन्स, भक्ति, डिवोशनल, योग वगैरह और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाती है। यहाँ गीता की 18 प्रमुख हम शिक्षाओं की बात करेंगे, ठीक है। तो उसको आप गौर से सुनना कि वह कौन सी है 18 शिक्षाएं जिनको अपने जीवन में आप लोग भी इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले श्री कृष्ण ने बताया कि हमें कर्म करना चाहिए, जिसे कहते हैं कर्मयोग। अपने कर्तव्य को, अपने जो कोई भी काम है उसको पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से निभाओ, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, यह था श्री कृष्ण का कहना। दूसरी शिक्षा हमें भगवत गीता से प्राप्त होती है, जो कि है आत्मा अजर अमर है। यह शरीर त्यागने के बाद भी नष्ट नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है, मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा जीवित रहती है। मृत्यु केवल शरीर का ही अंत होता है, आत्मा का नहीं। तीसरा ज्ञान हमें मिलता है यह है कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए कि हमेशा जीवन में सुख नहीं हो सकता, हमेशा जीवन में लाभ ही लाभ नहीं हो सकता, हमें उसके नेगेटिव पार्ट्स भी झेलने चाहिए। चौथा ज्ञान यह मिलता है हमें भगवत गीता से कि हमें भक्ति करनी चाहिए। पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, न कि धन से। पांचवा हमें ज्ञान मिलता है वो है ज्ञान योग। आत्मा, ब्रह्मा और सृष्टि के रहस्य को समझने की कोशिश करो कि आखिर क्या है ये सृष्टि, कैसे इसकी रचना हुई, कैसे कैसे नए नए तथ्य जुड़े। चौथी हमें जानने को मिलती है भगवत गीता में, मोह का त्याग करो। मोह और ममता का त्याग करो, अर्थात कोई भी चीज, मटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे मत भागो, ये हमारे बंधन का कारण बनते हैं। पांचवा जो ज्ञान है वो हमें मिलता है, हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे वह कठिन क्यों न हो। अपने धर्म का पालन करना सबसे परम धर्म है। आठवीं शिक्षा यह मिलती है कि हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। हर परिस्थिति में ही ईश्वर पर विश्वास रखो। कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने मत दो, वो कभी न कभी अवश्य फल देंगे। योग का महत्व भी भगवद गीता में बताया गया है। योग से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यह शारीरिक और मानसिक शांति का मार्ग है। 10वीं जो हमें शिक्षा मिलती है वो यह है, स्वार्थ और फल की अपेक्षा का त्याग करो। मतलब स्वार्थ मत रखो अपने मन में और किसी से कुछ भी उम्मीद भी मत रखो। निष्काम कर्म की ही सच्चा कर्म है। मतलब बिना किसी से कुछ भी, किसी भी चीज़ की बदले में उम्मीद किए कार्य करना ही सच्चा सही कर्म माना गया है। अहंकार का त्याग करना चाहिए। अहंकार से मुक्ति पाओ। अहंकार व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। तो सबसे पहले हमें अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए। धैर्य और संयम रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और संयम के साथ ही जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। इससे इंसान अधिक गहराइयों से अपने विचारों को सोच पाता है और इससे सफलता प्राप्त होती है। अगला है, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। हमें अपने कर्मों से दूसरों का भला करना चाहिए। निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा धर्म माना गया है, बिना स्वार्थ के सेवा। अगला है सत्संग का महत्व। अच्छे लोगों की सत्संगति में, सत्संग का मतलब ये होता है अच्छे लोगों की संगति। अच्छे लोगों की संगति में रहो, यहाँ ज्ञान और आत्मा की उन्नति में सहायक होती है। अच्छे लोग के बीच रहोगे तो आपको 4 अच्छी बातें बताएंगे जिससे आपको ज्ञान मिलेगा। लोभ और क्रोध पर हमेशा कंट्रोल रखो। लोभ और क्रोध से बचना चाहिए। ये व्यक्ति के पतन के प्रमुख कारण है। जो व्यक्ति क्रोध करता है वह सब कुछ खो देता है, और जो व्यक्ति लोभ करता है वह भी जीवन में कभी सुखी नहीं होता। मृत्यु का भय त्यागो। मृत्यु का भय त्यागो का मतलब है कि मृत्यु सबकी एक न एक दिन होनी है। यह आत्मा का परिवर्तन मात्र है। संतोष का पालन करो। जीवन में संतोष रखना बहुत जरूरी है, मतलब संयम रखना। लालच कभी भी सुख का कारण नहीं बनता। अगला है ईश्वर को समर्पण,
अपने मन, बुद्धि और हृदय को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। यही हमारे मुक्ति का मार्ग है। इससे हमें क्या ज्ञान मिलता है? इससे हमें यह पता चलता है गीता, भगवत गीता जीवन का मार्गदर्शन करने वाली अद्वितीय ग्रंथ है। यह हमें सिखाती है कि कैसे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन को सफल और सार्थक बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगे? वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना।